कलमल होई मेदनी अरदास करे विलाए। क्लेश नाल पृथ्वी भर गई, उसने जोदड़ी की थी। जकड़े होए पकड़े होए गिरफ्त होए मनुख लई इक्को ही रस्ता रह जाता है, जोदड़ी प्रार्थना। और वो अपने आप नूं दया दा पात्र समझदा है ते मेरे ते दया कीती जाए, इस तरह उसके अंदरों जोदड़ी निकलती है। कदी कदी समुची कौम गिरफ्त विच आ जाती है तो उत्थे कौमी पद्धर ते जोदड़ी आउंदी है, अरदास होंदी है, प्रार्थना होंदी है। पर कदी कदी ऐसा होंदा है कि सारा देश बंधनां विच पै जांदा है। बंधन विच पए होए समूह देशवासी फरियाद करते ने, जोदड़ी करते ने, तरले लेंदे ने। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज ऐसा लिखते ने, कलमल होई मेदनी अरदास करे विलाए। संत कवि तुलसीदास भी ऐसा कहना है, जब जब होए धर्म की हानि बहड़े असुर अभिमानी, तब तब विविध धर प्रभु शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीरा। बाणे असुर अधम अभिमानी, जब दैंत वध जान, असुर वध जान, अधम मद्दे लोकी वध जान। बाणे असुर अधम अभिमानी, तब तब विविध धर प्रभु शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीरा। उदों ही अकाल पुरख अपनिया दैवी शक्तियां किसी काया दे अंदर पा के जगत दा कल्याण करदा है, जीवां दा उद्धार करदा है। सही गल कर रहे हैं, बिल्कुल। दसम ग्रंथ दे भी ऐसे वाक मिलते ने, जब जब होए अरिष्ट अपारा, तब तब देह धरत अवतारा। जद अरिष्ट पने नाल अनर्थ नाल सारी सृष्टि भर जाए, उदों अवतारां दा आगमन होंदा है और होंदा रहा है। सही गल। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे आमद दी दौर समय समुच्चे दा समुच्चा देश सियासी तल ते गुलाम सी, आर्थिक तल ते कंगाल सी, समाजिक तल ते कल कलेश दी जिंदगी जी रहा सी, और धार्मिक तौर ते सिर्फ पखंड तो इलावा होर कुछ भी रह नहीं गया सी। इस तरह का जकड़िया होया पकड़िया होया मनुख, उहदे सामने इक्को ही रस्ता रह जाता है, जोदड़ी फरियाद तरले। बिल्कुल सही गल। तो देशवासियों ने तरले ले जोदड़ी की थी, फरियाद की थी उस परिपूर्ण परमात्मा दे अगों, जिसका जिक्र धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी बाणी च करते ने। कलमल होई मेदनी अरदास करे विलाए, सच्चे सुनिया कन दे धीरक देवे सहज सुभाए। इंद्रे नूं फरमाया उठा छह बरलाए, तपी हुई धरती नूं वेख के अकाल पुरख ने इंद्र नूं हुक्म कीता, बदला नूं हुक्म कीता बरसो। इंद्रे नूं फरमाया बरसो कृपाधार। गुरु नूं बदल नाल तशबीह दिती है। प्रभु सागर है, गुरु बदल है। बदल सागर तो उत्पन्न होंदे ने, गुरु अवतार प्रभु तो आउंदे ने। सागर जब थां थां ते बरसना चाहता है, बदल बनता है। नारायण जब नरां दा उद्धार करना चाहता है तो वह शब्द बनता है, गुरु बनता है। तदी ते भट्ट कहंदे ने, आप नारायण कलाधार जग में परवरियो। उस नारायण ने कलाधार के एक काया धारण कीती है, जगत दे कल्याण हित, जगत दे उद्धार हित। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज
इस तरीके नाल जगत जीवन का उद्धार करने लई संमत 1526 विच राय भोई दी तलवंडी हुण नाम ननकाना और अस्थान मुल्क पाकिस्तान उत्थे आप दा आगमन होया। जन्म साखी दे ऐसे बोल लिखे ने साडे वास्ते बड़ी वड्डी संमत 1526 प्रगटे जगत उदाहरण ईस कार्तिक रुत सर्व पूर्णमासी शुभ मुहूर्त शुभ लगन प्रगासी अर्ध रैन बीती घट का पर नानक जन्म लियो कालो घर। कत्तक दी पूर्णमासी 1526 बिकमी संमत नूं साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा राय भाई दी तलवंडी विच माता तृप्ता जी दे कुखों पिता कल्याण दास जी दे घर आगमन होया, जन्म होया। सब तो पहले इस बालक दे दीदार तुलसा दाई ने की थे। हैरान हुई, चकित हुई। आज तक जितने बालक जगत विच आए रोंदे ही आए। ये पहला बालक है, हसदा होया आया है, मुस्कुरांदा होया आया है। दरअसल जो रोंदे हुए आउंदे ने तो मिल जाता है उन्होंने तो इशारा रोणगे रुलाणगे। कदी कदाई जो हसदे हुए आउंदे ने मुस्कुरांदे हुए आउंदे ने वो फिर जगत विच मुस्कुराहटां वंडदे ने, रोणियां नूं हासियां विच बदलदे ने, गमां नूं खुशियां विच बदलदे ने, बर्बादियां नूं आबादियां विच जो है बदलदे ने, नेस्तो नाबूद इलाके नूं तामीरी रुचियां विच बदलदे ने। बड़ी वड्डी गल कीती गौर नाल। हसदे हुए मुस्कुरांदे हुए इस बालक दी छवि वेख के तुलसा ते निहाल हुई, गद गद हुई। इतिहास दे इस दाई दा नाम ही अमर हो गया क्योंकि उसने एक ऐसे बालक दे दर्शन कीते जो वास्तविक अमृतमयी सी, अमृत दा कुंड सी, जगत नूं अमृत देण लई आया, जगत नूं सुकून देण लई आया। और सुते सिद्ध ये दाई जो अक्सर बच्चियां नूं खिडांदी रही और बच्चियां दे जन्म समय मदद करदी रही, अज इस दे बालक दे अगों हथ जुड़ गए ने। अज ते निढाल हुई है और निहाल भी हुई है, निढाल हुई है प्रार्थना करने लई। कहंदे ने जद अध्यात्मिक शक्ति अपने पूर्ण जोगन विच उजागर होवे अगला झुक जाता है। झुक गई है तुलसा और इसनूं कोई दैवी सुकून अपने अंदर महसूस होया। इसने बाहर आके दसिया भी ऐसा बालक में देखे, हैरान होके मैं आखांगी ये ते चन वर्गा है, ये ते सूरज वर्गा है, ये ते जगत दे हनेरे नूं दूर करन लई आया है। ठीक लिखे है भाई गुरदास जी ने। जद अरदास जगत दे जीवां ने अकाल पुरख ने सुनी, जगत दे जीवां दी फरियाद जोदड़ी नूं उस प्रभु ने सुनिया। सुनी अरदास दातार प्रभ गुरु नानक जग माए पठाया। फिर गुरु नानक जैसी अजीम शख्सियत नूं जगत विच भेजे। अद्धी रात जब बीतीत हो गई, अमृत वेला आरंभ होने लगा। एक अमृतमयी मूर्ति दा आगमन तृप्ता जी ने कुखों होया। अर्ध रैन बीती घट का वर नानक जन्म लियो कालू घर। कालू घर सही। प्रात भई प्रोहत बुलवाया, हरि दयाल ते नाम सुहाया। वेदी परंपरा के मुताबिक
और देश की प्राचीन संस्कृति के मुताबिक पुरोहित जी ਨੂੰ बुलाया गया। पुरोहित हरदयाल पुरोहित बड़े सील सुभाव दा सी, रब्बी पै वाला सी और इल्मे नजूम दे ज्योतिष विद्या दे भी माहिर सी। अच्छा अच्छा, सितारियां दा इल्म है। आके बालक नू देखे, गोद जो है लिया और आमद दा समा पिता कल्याण दास ते दाई तो पूछे है। सारी जानकारी लैन तो बाद पुरोहित जी शुभ बचन अलाया, ए बालक रायन सिर राया। ये बच्चा ते कोई बादशाहां दा बादशाह आया है। बिल्कुल सही गल। कोई दैवी संपदा दे नाल माला माल अध्यात्मक गुणां दा खजाना लेके आया है। वेरी नोबल पर्सन बाबा। इतनी कोई रब्बी महक लेके आया है, इतनी कोई रब्बी नूर लेके आया है। ए बालक रायन सिर राया, ए बालक जोगन सिर जोगी, ए बालक है परम वियोगी। इतने जोगियां दा कोई सिरमौर जोगी है, इतने बादशाहां दा कोई सिरमौर बादशाह है। ए बालू नाथन सिर नाथ, इस बालक की अगम अगात। छत्रपति हैं तिसके दास, ए बालक शुभ गुण की रास। ये बालक ते शुभ गुणा दी खान है। जगत दे छत्रपति, जगत दे सिरमौर मनुख जो इलम दे सिरमौर होणगे, धन दे सिरमौर होणगे, सता दे सिरमौर होणगे, इन्हां दे सिर इस बालक दे कदमां ते झुकदे रहणगे। वो इस बालक की परिक्रमा करनगे, वो इस बालक दे अगों हाथ जोड़ के खड़े होणगे। हरि दयाल दी ए भविष्यवाणी, हरि दयाल दे ए बोल दरअसल उस आने वाली घटना का खाका खिंचते सन जो बिल्कुल सही उतरिया, जिसका चित्र बिल्कुल सही बनया। बिल्कुल। बालपना तृप्ता जी दी गोद च बतीत होया, तुलसा दाई दी गोद च बतीत होया और राय भौं दी तलवंडी दी एक छोटी जी हवेली पिता कल्याण दास दी उदे वेड़े च बतीत होया। पर इस तरह दा नूर कदी वेड़े च रह सकदा है, कदी कमरे दे च रह सकदा है। पैरां ने चलना सिखिया, गुणा ने वधना सिखिया, हत्था ने हिलना सिखिया, रब्बी महक ने उछलना सिखिया। आप घर तो बाहर की आए, मानो जगत विच नूर आ गया, सुकून आ गया, शांति आ गई। छोटे छोटे बच्चों का संग। अक्सर बच्चे बच्चियां दे खेडदे ने, छीना झपदी होंदी है, लड़दे ने, लड़ांदे ने बच्चियां दी दुनिया। पर ये तो कोई अजीबो गरीब बच्चा आया है। खेडण दे च रुचि नहीं, खिडाण दे च रुचि नहीं, जपण दे च जो रुचि है, नाम जपाण दे च रुचि है। सुभान अल्लाह। दूरदृष्टि ऐसी कि मासूम बच्चियां दी सुभावक फितरत ते खेडण दी होंदी है। अल्लाह अकबर। इन्हां दी खेड दे ते बंदगी दी मोहर लाई है। गुरुद्वारा बाल लीला साहब करके ननकाना साहब दे मौजूद है। गुरु नानक दी आमद करके राय भौं दी तलवंडी दा नाम ननकाना साहब पै गया। उन पूरा लफ्ज है नानक आना। जिस धरती ने नानक नू लियांदा, राय भौं दी तलवंडी ने नानक नू लियांदा, नानक नू बुलाया, नानक आना, तो इंज प्रचलित शब्द हो गया ननकाना। बच्चियां च खेडदे ने, खिडांदे ने, पर बोलदे की ने सतनाम 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 जपदे ने, जपांदे ने। इस ढंग नाल खेडना कि खेड बंदगी बन जाए,
इस ढंग नाल खेडना कि खेड इबादत बन जाए। खेड नूं इबादत बनाया तदी ते खेडण वाली दां ते इतना शानदार गुरुद्वारा बनया जिथे हमेशा सत्संग होंदे रहे। लोगी बालक गुरु नानक दी छबियां तो, उस बाल लीला तो, उस प्रभु दी लीला दा ज्ञान लेंदे रहे, ईश्वरी सिद्धांतां नूं समझण दी कोशिश करते रहे। बचपन ऐसी खेडां विच बतीत होया जो वास्तविक खेड नहीं सी, बंदगी सी। जो वास्तविक खेड नहीं सी, इबादत सी। कदम थोड़े होर वधे और हाथ थोड़े होर उमड़े, निगाहां जरा होर दूर गईयां तो पिता कालू जी दी सोचनी बालक नूं पढ़ने पाई है। हाँ, हर बच्चा हर बालक दी सोच हुंदी। मौलवी दे कोल पाया गुरु नानक देव जी महाराज नूं फारसी पढ़न लई। फारसी दी जिहड़ी मुहारनी है वो अलफ तो आरंभ होंदी है। ते जब मौलवी ने तख्ती ते अलफ लिखिया ते गुरु नानक नूं आखिया अलफ, ते गुरु नानक बोल पे मौलवी जी अलफ दे मैनी। हाय हाय, ये पहला ही बच्चा सी और इस तरह का पहला सवाल मौलवी दे सामने जिसने अल्फ दा मैना पूछे होवे। पहली दफा मौलवी नूं भी पता चलिया कि मैंने ते मैं भी नहीं जानदा जद कि मैं पढ़ा रहा। हाय, कहने लगा नानक जी अल्फ दे कोई मैने नहीं, अल्फ बेमैनी है। हाँ बेमैनी है। ये दो चार अल्फाज जद जुड़ते ने और पूरा अल्फाज जद बनता है उस दे ते कोई मैनी होंदे ने। सही गल। अल्फ दे कोई मैनी नहीं। तो एकदम नानक जी खड़े हो गए। मौलवी जी फिर बेमैनी अल्फ मैं नहीं पढ़ना। हाय हाय, मजबूर होके पिता कल्याण दास जी ने पंडित पास बिठाया भी चलो इत्थे प्रचलित भाषा उदी मुहारनी सीखे। उस जमाने जो प्रचलित भाषा सी नाम उसदे अनेका सन। अज उसनू गुरमुखी आख्या जाता है, पंजाबी आख्या जाता है। पांडे ने पूरा ऐड़ा लिखे है और नानक नू पढ़ाना आरंभ किया है और आख्या नानक जी पढ़ो ऊड़ा। ऊड़ा अलिफ मतलब इत्थे भी सतगुरु दा ओही प्रश्न। पांधा जी ऊड़े दे अर्थ पहले अर्थ दसो, फिर मैं पढ़ा, फिर मैं समझा, फिर मैं लिखा। इत्थे भी पुरोहित जी ने वही कुछ आख्या जो पहले मौलवी ने आख्या। नानक जी ऊड़े दे कोई अर्थ नहीं। दो चार शब्द जद जुड़ते ने ते पूर्ण जद शब्द बनता है उसदे ते अर्थ होंदे ने। इस एक शब्द दे अर्थ नहीं ने, इस एक अल्फाज दे अर्थ नहीं ने। तो ऊड़ा बेअर्थ है। हाँ बेअर्थ है। तो बेअर्थ ऊड़ा मैं नहीं पढ़ना, बेअर्थ ऐड़ा मैं नहीं पढ़ना, बेअर्थ ईड़ी मैं नहीं पढ़नी। खड़े हो गए। हैरान है पुरोहित, हैरान है ये पांगा। अजीबो गरीब बच्चा है, एक एक अल्फाज दे अर्थ पूछता है। गरजदी हुई आवाज दे जद पांडे ने आख्या बालक थोड़े पिता ने मेरे को थानू भेजे है पढ़न लई, ना कि तर्क करन लई, ना कि पढ़ान लई। तुसी पढ़ो। नानक जी कहने लगे मैं कदों इनकार किया है पढ़न तो, मैं तो पढ़ना चाहना। मैनू दसो ऊड़े दे अर्थ अगर हैगे ते मैं पढ़ा, ते जे अर्थ ही नहीं तो मैं क्यों पढ़ा। कल्ले
कल्ले ऊड़े दे कोई अर्थ नहीं, कल्ले ऐड़े दे कोई अर्थ नहीं, कल्ले सस्से दे कोई अर्थ नहीं। नानक जी कहन लगे पांदा जी इत्थों गल स्पष्ट हो गई, अर्थ थानू आउंदे नहीं, वरना हर अखर दे अर्थ ने। बेअर्थ कोई अखर नहीं ते हर अखर किसी दिशा की तरफ संकेत करता है, कोई इशारा करता है, और उस अखर तो चंगे इशारे ले जा सकते ने, माड़े ले जा सकते ने। की अर्थ ने उत्थे बैठ के जो गुरु नानक ने इस मुहारनी दे अर्थ लिखे, इन्हां अखरां दे अर्थ लिखे, उसका नाम पट्टी पै गया। और ये गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है। आसा महला पहला पट्टी लिखी, बालक गुरु नानक ने अज तख्ती लिखी, अज पट्टी लिखी। एक एक अखर की संदेश दे रहा है, की उपदेश दे रहा है, किस पासे दा इशारा कर रहा है और किधर दा संकेत दे रहा है। सस्से सोए श्रेष्ठ जिन साजी, सबना साहिब एक भया, सेवत रह चित जिनका लागा, आया तिनका सफल भया। बहुत प्यारी कथा। सस्सा ऐ पांदा जी ये उपदेश कर रहा है कि सारी सृष्टि उस प्रभु ने साजी है, और जो सेवा विच जुट गए, सस्से तो प्रेरणा लेके सिमरन विच जुट गए, सस्से तो प्रेरणा लेके जो सेवा विच जुट गए, संसार ते आया उन्हां दा सफल होया। की पढ़िया उसने सस्सा जिसने सेवा ना की थी, सिमरन ना कीता। पांदा जी एक एक अखर प्रेरदा है, एक एक अखर किसे दिशा की तरफ संकेत करता है। ये पांदा बिस्माद होया है, आश्चर्यता दी दुनिया च खो गया। ये छोटा जिहा बालक इतनी अगम्मी गल, इतनी अथाह गल, इतनी बुलंद गल, एक हाथ नाल गुरु नानक दी बांह पकड़ ली, दूजे हाथ नाल गुरु नानक दे चरनां नूं छोया है। बालक नानक कहन पांदा जी तुसी मेरे पैर छूंदे हो। हाँ इस वास्ते छूंदे हाँ, ये पैर प्रभु दे मार्ग दे ने। ये हथ मैं इस वास्ते पकड़े है, इन्हां हत्थां विच प्रभु दा दामन है, प्रभु दा पल्ला है। बांह पकड़ के ये पांदा पिता कल्याण दास पास ले गया ते कालू जी समझ गए। पांदा जी थोड़ा चेहरा दसदा पे कि गुरु नानक थोड़े कोल भी पढ़ नहीं सके, जैसे कि मौलवी कोल नहीं पढ़ सके। मौलवी भी गिला ही करन आया सी, तुसी भी गिला ही करन आए होगे। नहीं, मैं गिला करन नहीं आया, मैं ते पटवारी जी ये दसन आया कि गुरु नानक कोलों पढ़ लेना चाहिए। अल्लाह अकबर। ये पढ़ने लिए नहीं आया, ये जगत नूं पढ़ाने लिए आया है। मैं ते थोड़े जिहा बोलना दे ची अज बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ पढ़ लिया है। और पिता कल्याण दास नूं संबोधन करदे आया पांदा कहंदा है मैं ते अज पढ़ा लिखा बनिया, नहीं ते मैं इतनी जिंदगी अनपढ़ता विच बतीत कर दी। अज मैनूं दस्सिया है बालक नानक ने कि एक एक अखर किस दिशा की तरफ संकेत करता है। अज पता चलिया कि सस्सा पढ़िया होया उस मनुख दा बेमेह नहीं है जिन्हें सिमरन नहीं कीता, जिन्हें सेवा नहीं की थी, जिसदा चित प्रभु विच जो है नहीं जुड़िया। एक एक अखर शुभ गुणों की तरफ प्रेरदा है, एक एक अखर प्रभु दे मार्ग की तरफ जो है प्रेरदा है। साहिब गुरु नानक जिथे बैठते ने, बैठण नाल वो थां इबादतगाह बन जाती है, धर्म मंदिर बन जाती है। ये ठीक ही आखिया गया, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे।
ਆਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਘਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਾਂਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਲਾ ਵੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਉਸਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਆਪ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੋਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਉਜਵਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਭਾਵੇਂ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲੋਂ ਕਤਈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਤਨੇ ਭੇਖਦਾਰੀ ਸੰਤ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਤਨੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲੇ, ਇਤਨੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਰੁਲੇ ਔਰ ਇਤਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮਮਤਾ ਕੁਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸੰਤ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਆਮ ਜਗਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਸਵਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸਮਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਦੇਈਏ। ਚਲੋ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੱਝਾਂ ਸਨ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਬਾਂਸ ਦਾ ਸੋਟਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਕੜਾਇਆ ਔਰ ਆਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ। ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਕਦੇ, ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਔਰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਬੱਦਲ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੁਪਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਦੇਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੁਪਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋਏ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਘਾਹ ਚਰ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਚਰ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜਦ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਆਪ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਗੰਮੀ ਧੁਨੀ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੱਝਾਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਜਾੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੜ ਵੀ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਜੜੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ।
मनुख खुद सोचे, हर एक दी प्रालवत दी अपनी अपनी खेती है, कतई दूसरा नहीं खा सकता, कतई तीसरा नहीं खा सकता। इस बैरूनी घटना तो अध्यात्म ज्ञान गुरु नानक देव जी महाराज शिकायत करन वालियां नूं देण लगे, अपने पिता नूं देण लगे। दोहां दी समझ दे च गल नहीं आई। आदि काल तो ऐसा हुंदा रहा है, और ये भी सियाणे कहंदे ने कि अवतारी पुरुषां तो उन्हां दे मां बाप ने कदी लाभ नहीं उठाया, क्योंकि ममता की दृष्टि नाल वेखदे ने। शरीकां ने कदी लाभ नहीं उठाया, क्योंकि बराबरी की दृष्टि नाल देखते ने। लंगोटी यारां ने कदी अध्यात्मक ज्ञान नहीं लिया, क्योंकि वह भी बराबर का हिस्सा समझते हैं। और दुश्मना ने भी कदी लाभ नहीं उठाया, क्योंकि उनके अंदर ते वैर होंदा है, बदले की भावना होंदी है। यही कारण है कि बेदी ताने मारते रहे पिता कल्याण दास नूं, शरीक औखे होंदे रहे, और लंगोटीए यार भी कहन नानक नूं की हो गया है। इहदी अखां हर वक्त नशाइयां रहिंदियां ने, इहदा चेहरा हर वक्त इस जगत तो उखड़िया उखड़िया लगता है। इसदे कदम किसी होर पासे ही गतिमान दिखाई देंदे ने। दुख तो के पिता कल्याण दास ने अज 20 रुपए हथेली ते रखे। आख्या पुत्र नानक, मज्जां तू नहीं चार सकिया, मौलवी कोल तू नहीं पढ़ सकिया, पांडे कोल तू नहीं पढ़ सकिया, हुण तू कोई कम धंधा करे ते फिर मैं तेरा घर वसावां, फिर मैं तेरा व्याह करा। हथेली ते रख के पिता कल्याण दास ने कहा, इन्हां 20 रुपया नूं 40 रुपया च बदलना है। बाले नूं नाल तोड़ के नौजवान गुरु नानक व्यापार लई चल पे ने। अज वाकई ऐसा व्यापारी जा रहा है व्यापार करने वास्ते, जिहदी दृष्टि विच व्यापार करने की वस्तु सच है। सच नूं विहाजना, सच नूं खटना, सच नूं देना, सच नूं लैना। चलदियां चलदियां की देखिया, रस्ते कोई 15-20 साधु 3 दिन दे भुखे बैठे ने। संतोख करके ते त्रिपत सन, पर पेट करके भुखे सन। अध्यात्मक गुणा करके ते मन रजिया होया सी, पर भोजन न मिलन करके तन भुखा सी। बैठे गुरु नानक उन्हां दे कोल, रब्बी चर्चा हुई, रब्बी वार्तालाप हुई। भोजन संबंधी जद गुरु नानक देव जी महाराज ने पूछया, तो उन्हां साधुओं का जो मुखी सी संत रेण कहने लगा, बालक भोजन ते अज 3 दिन हो गए, जैसे प्रभु की इच्छा। एकदम बाले नूं पैसे पकड़ाए, घ्यो मंगाया, आटा मंगवाया, सब सीधा मंगा के स्वादिष्ट भोजन तैयार होया है। और अज बाबा जी धन गुरु नानक देव जी आप लंगर वंडन लगे ने। साधुओं की पंगत वंडन वाले गुरु नानक रज रज के भोजन छके है। साधुओं ने 3 दिन दे भुखे। बाद दे जो बचे है वो आप पान कीता है, पर 20 दमड़े ते खर्च हो गए सन। जो थोड़े बचे वो साधुओं नूं उंज भेंट कर दिते। अल्लाहु अकबर। खाली हथ वापस आ रहे ने। इनू कहंदे ने सेवा। हिरदे दी झोली परोपकार दे गुणां नाल भर गई।
प्रभु की बख्शिश नाल भर गई, पर हथों भी रुपए चले गए। बाला भी उदास है कि पिता कल्याण दास गुस्से होणगे, औखे होणगे। मनुख धन की हानि बर्दाश्त कर नहीं सकता, और धन की वड्डी हानि दिमागी संतुलन भी डावाडोल कर देती है। बिल्कुल सही गल है। बाहर आप खोते बैठे, बाला जी गए ने घर। जद पटवारी जी नूं दसिया कि पुत्र नानक थोड़े बाहर खोते बैठे ने, पर वो 20 रुपए लुटा आए ने, साधुआं नूं खिला आए ने। तप गया हिरदा पटवारी जी दा, अपने आप नूं संभाल नहीं सके। गुस्से दे जद चले घरों, तो भैन नानकी भी पीछे चल पई भी बापू तपे हुए जा रहे ने, गुस्से जा रहे ने। सारी वार्ता भैन नानकी ने सुन ली सी, और जद कोल जाके पूछया 20 रुपए किथे ने? पिता जी तुसी व्यापार लई कहा सी, सौदे लई कहा सी। मैं सौदा कीता है, मैं व्यापार कीता है, पर सच्चा सौदा कीता है, सच्चा व्यापार कीता है। खिंच के 2 थप्पड़ मारे। नानकी ने रोके ने हथ। जिथे सच्चा सौदा कीता, बरकतां भरिया अस्थान सच्चा सौदा अज भी उत्थे बने होया है, और उत्थे सच दा सौदा अज भी होंदा है। ये अस्थान भी शेखोपुर तो थोड़ी जी दूरी थे, पाकिस्तान विच रह गए, लेकिन सच दा सौदा अज भी उत्थे होंदा है। नानकी ते नानक दे जिथे नामां दी सांझ सी, उत्थे आत्मा दी भी बड़ी गहरी सांझ सी। या इंज कह लो, नानक नूं समझे आई नानकी ने। नानकी ने हमेशा एक रहबरी पुरुष की तरह नानक जी नूं देखिया। प्यार ते सन, ममता ते सी, पर जद गौर नाल वेखदी सी गुरु नानक नूं, तो जो रूहानी दौलत मिलती सी, रूहानी छवि अंदर प्रगट होंदी सी, उस तो वो वीर नानक नूं अंदरों ही अंदरों गुरु नानक तस्लीम कर बैठी। रब्बी नूर, रब्बी नानक तस्लीम कर बैठी। पिता नूं ठंडा करके आखिर समझाया किसी होर कम धंधे विच नानक जी नूं पांदे आ। नानकी जी दे पति जय राम, उन्होंने आखिर सुल्तानपुर दे च बुला भेजिया। सुल्तानपुर दे नवाब दे मोदी खाने दी मुलाजमत प्राप्त हुई। इत्थे भी आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटदी सी जिस दे नाल लोकी कारिंदे नवाब दे कन भरदे सन। एक दिन ते अजीबो गरीब घटना घट गई। आप करिंदियां नूं, नवाब दे सिपाहियां नूं अन्न तोल के दे रहे सन। 15 धड़ी अनाज देना सी किसे नूं। 1 2 3 4 इस तरह गिणदे गए, अनाज देंदे गए, और जद आए 11 12 13 तो 13 ते रुक गए। फिर तोलते ही गए 13 13 13। 13 भावें एक हिंसा है, गणत है, पर इसने वाकई तेरे नाल ही जोड़ दिता, प्रभु नाल जोड़ दिता। धंधा भी गुरु नानक दा धर्म सी, और धंधा भी धर्म की रुचियां नूं जकड़ नहीं सकिया।
ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚਾਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹੀ ਨਦੀ ਤੇ ਆਏ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਅਲੋਪ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਟੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ, ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਮਛੁਆਰੇ ਬੁਲਾਏ, ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵਹੀ ਨਦੀ ਚ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਡੁੱਬ ਨਾ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ ਕਿਧਰੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਏ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇ। ਆਖਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੈਸੇ ਮਿਰਾਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਲਹਾਮ ਹੋਇਆ, ਜੈਸੇ ਕੋਹਤੂਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਅਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਜਾਰਡਨ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਫੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਜੈਸੇ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਬੋੜ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਅਗੰਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ, ਉਸੀ ਇੱਕ 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 ਓੰਕਾਰ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਹਮਨਾਦ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਉਦਘੋਸ਼ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣੇ, ਇੱਕ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, 2 3 4 ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨਗੀ ਛਾ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਰਫ, ਦਰਅਸਲ ਮੰਦਰ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਇਤਨੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਅਗਰ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਦਰ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤਨਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਨਵਾਬ ਵੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਕੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਂ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਂ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਚ ਲੀਨ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨਵਾਬ ਨੇ, ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਇਹੀ ਸਨ, ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਸਨ, ਤੋ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਂ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਵਹੀ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਗੰਮੀ ਪੌੜੀਆਂ ਆਪ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬ੍ਰਹਮਨਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ।
यादगारी रूप विच गुरुद्वारा बेर साहब बड़ी शानो शौकत दे नाल वही नदी दे कंडे ते बनया होया है और साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दियां अगम्य साखियां सुना रहे हैं। सहजे सहजे आखिर अवस्था इत्थे तक पहुंची कि बहनोई जयराम ने एक बच्ची देखी, मूले चौने खतरी दी लड़की सुलखनी बाबा गुरु नानक साहब दी बीवी पक्खू के रंधावे बटाला दे रिश्ता पक्का हो गया। बरात चली, तृप्ता दीदी पाछां खिल गईयां, पिता कालो दी भी कुछ उम्मीद बार आई, शायद गृहस्थी बनन तो बाद बाल बच्चेदार होने तो बाद एक घर दियां जिम्मेवारियां संभाले और उपरांता शायद एक पासे होवे, शायद ये दुनियादार बने जो सारी दुनिया नू दीनदार बनाने लई आया है। पिता सोचदा है किवें ये दुनियादार बने। बरात चली पर बरात दे विच बरातियां दी थां ते कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई जोगी, कोई जंगम, कोई भगत, कोई प्रभु दे गीत गांदे जा रहे है, कोई प्रभु दा जाप जपदा होया जा रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह दी धुनी। इस तरह दी बरात रूहे जमीन पे पहली दफा जा रही थी और पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी इस रूप दे लाड़े दे रूप विच पहली दफा जा रहे सी। बटाले जद पहुंची ये बरात, मूले चौने खतरी ने जब साधु बराती देखे, भगत बराती देखे, जोगी बराती देखे, विहंगम बराती देखे, चिढ़ गया। अच्छा। और सोचदा है मैं अपनी बच्ची दा भविष्य खराब कर लिया। मुंडा तो कोई साधु जापदा है, इतनी कोई त्यागी बैरागी जापदा है, इहदे पल्ले में अपनी बच्ची बन देती। डठी एक कलरी कंध दे थल्ले गुरु नानक दी मंजी डवाई, उत्थे बिठाया और वो कंध बस हुणे गिरी के हुणे गिरी इस तरह सी। और मन विच भाव भी उस मूले खतरी दे किसी को धक्का एक मरवावांगे, कंध गिर जाए, गुरु नानक दा अंत हो जाए, ताकि मेरी बच्ची एक साधु दे लड़ लगन तो बच जाए। एक रहम दिल बीबी लंगी, उन्हें आख्या बालक एक पासे हो जा, एक कंध डिगण वाली है। साहिबां दे मुखारबिंद तो निकलिया नहीं, एक कंध रहिंदी दुनिया तक साडे विआह दी निशानी रहेगी। अज भी खड़ी है। गुरुद्वारा कंध साहब बड़ा अजीमुल शान बाबे बटाले च खड़ा है और कंध भी उसी तरीके नाल खड़ी है। उन्होंने भावें शीशे जकड़िया गया, विआह दियां कहानियां पा रही है, विआह दियां दास्ताना पा रही है। समा पाके आप दियां दो संतानां हुईयां, बाबा श्री चंद, बाबा लक्ष्मी दास। एक बिल्कुल उपराम बिरती दे मालिक बाबा श्री चंद, एक राजयोगी। साहिबा ने हुण 4 उदासियां धारण कीतियां, पूरब पश्चिम उत्तर दक्कन, जैसे 4 कुंट ने तो 4 ही कुंटां नूं चुनिया। आप तीर्थां ते गए, खानकाहां विच गए, डाकुआं कोल गए, योगियां कोल गए, हाजियां कोल गए, राजियां महाराजियां कोल गए। जिथे जिथे भी आपने सोचा इत्थे लोड़ है, इत्थे लोड़ है, इत्थे धरती ज्यादा तपी हुई है, आप पहुंचे उस बदल की तरह जो बरखा करदा होया लंघ रहा होंदा है। रजब जी ने ठीक कहा, नदी संत अर मेघला चले भयंगम चाल, रजब जय जय पग धर तैं तैं करत निहाल।
वाकई ये ते बदल की तरह बरसते हुए जाते हैं और जिथों लंघ गए निहाल करते हुए जाते हैं, सब्जाजार छोड़ जाते हैं। आपने बनारस के परोहतां नूं राजयोग का मार्ग दसिया। आपने हरिद्वार दे पांदियां नूं वहम तोमात ते कर्म कांड दे जाल तो उच्चा उठण का उपदेश दिता और आख्या ब्रह्म चिंतन करके ही कोई ब्राह्मण होता है, फोके कर्म कांड करके नहीं। ऐसे कर्म जो सिर का बोझ बन जान, सुरत नूं गतिमान ना करन, गुरु नानक ने त्यागण बारे दस दिता। जैसे कि कोई सूरज नूं पानी देंदा है, कोई पितरां नूं पानी देंदा है। गुरु नानक दूसरी तरफ खड़े होके पानी देन लगे ने, सारे हस पे, सारे कहने लगे सूरज तो इधर चढ़िया है, तुसी मुखालिफ सिमत दे पानी दे रहे हो। साहब कहने लगे की करा, मेरे खेत इधर ने, इस वास्ते मैं पानी दे रहा। थोड़े खेतां तक किस तरह पानी पहुंचेगा, जिवें थोड़े पितरां तक पहुंचेगा। ज्ञान करा दिता, सूझ करा दी, समझ कराई। कोड़े राक्षस दा उदार कीता, सज्जन ठग नूं कहा सजना, सज्जन बन के ठगी ना कर, ठग बन के ठगी कर। मक्के दे हाजियां नूं संदेश दिता, खुदा व्यापक है, ते जब व्यापक है तो काफर कहना किसी नूं बनदा नहीं। सब खुदा दी खलकत है और सारा संसार खुदा दा घर है। दृष्टि मार के वेखो, सिर्फ मक्का ही खुदा दा घर नहीं, सारा संसार खुदा दा घर है। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। Mm-hmm.